प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी निबंध लेखन के अंतर्गत विचारात्मक निबंध का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों में हमने वर्णनात्मक, विवरणात्मक का अध्ययन किया है। आज हम सभी विचारात्मक निबंध का अध्ययन करेंगे। एक अच्छे निबंध लिखने के लिए निश्चित ही हमें उसके प्रारूपों को जानना नितांत आवश्यक है। तो आइए हम आज विचार करेंगे कि विचारात्मक निबंध किसे कहते हैं और इसके लिखने के लिए क्या प्रारूप होते हैं। तो सबसे पहले हम विचारात्मक निबंध की परिभाषा पे विचार करेंगे। जिन निबंधों में किसी समस्या यानी कोई न कोई प्रॉब्लम होती है, कोई न कोई समस्या होती है, विचार, मनोभाव आदि को विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया जाता है, वे विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। जैसा नशाखोरी, विज्ञान से लाभहानि आदि। तो आइए इसी विज्ञान से जुड़ा एक प्रारूप विज्ञान के वरदान, यानी विज्ञान कहा भी गया है कि विज्ञान चमत्कार है तो अभिशाप भी है। लेकिन आइए हम देखते हैं विज्ञान के वरदान निबंध। कुछ संकेत बिंदु हैं: प्रस्तावना, विज्ञान से हानियाँ, विज्ञान के विभिन्न वरदान, विज्ञान का विवेकपूर्ण उपयोग और उपसंहार के माध्यम से आज हम सभी विचारात्मक निबंध के प्रारूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं मानव जीवन को सरल और सुखमय बनाने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान है तो विज्ञान का है। विज्ञान ने कदम कदम पर मानव जीवन में हस्तक्षेप किया है। देखिए, आज हमारा जीवन सुखी है तो उसमें कहीं न कहीं विज्ञान की भूमिका है। पहले हम अंधेरे में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का आविष्कार हुआ, तो हमारे पंखे चलते हैं, उजाले मिलते हैं, तमाम यंत्र चलते हैं। पहले हम पैदल चला करते थे, आज हम लोग साइकिल से चलने लगे, मोटरसाइकिल से चलने लगे। प्रतिदिन हमारे सुख देने वाले चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। मनुष्य को इतनी सुविधाएं प्रदान की है कि मनुष्य विज्ञान के अधीन होकर रह गया। कभी कभी लोग कहते हैं कि मनुष्य विज्ञान का गुलाम होकर रह गया है। बनाया मनुष्य ने ही, लेकिन मनुष्य को विज्ञान ने गुलाम बना दिया है। विज्ञान ने धरती, आकाश और जल तीनों क्षेत्रों को प्रभावित किया है। धरती का तो शायद कोई ऐसा कोना है जहाँ विज्ञान ने कदम न रखा हो। विज्ञान के कारण मनुष्यों की उन्नति की है। आज विज्ञान की देन है, हम दूर बैठे किसी लोगों को कभी भी देख सकते हैं, उनका समाचार ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। नभ, थल, जल तीनों क्षेत्रों में विज्ञान की पैठ है। यहाँ तक कि अपनी धरती की सीमा से दूर यानी चाँद तक, मंगल ग्रह तक हमारा विज्ञान पहुँच चुका है, वहाँ की जानकारियाँ जुटा रहा है। मानव जीवन में क्रांति लाने का श्रेय विज्ञान को है। आज जिधर भी नज़र डालें वहाँ विज्ञान है। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र है, वहाँ भी विज्ञान काम ही करता है। पहले जो है शल्य क्रियाएँ बड़ी कठिन थी, नहीं विज्ञान ने उसे टूल्स बना दिया है। अब ऑपरेशन की तमाम औजार, तमाम मशीनें हैं। शिक्षा का क्षेत्र ये भी विज्ञान से अधूरा नहीं है। तमाम जो है शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की चीज़ों का समावेश, टेक्नोलॉजी का जो समावेश, स्मार्ट क्लास का समावेश, ये विज्ञान का ही देन है। तो आइए हम विचार करते हैं विज्ञान के क्या विभिन्न वरदान हैं। विज्ञान ने मनुष्य को इतनी सुविधाएं दी है कि वह मनुष्य के लिए कामधेनु बन गया है। कामधेनु एक गाय है जो, जिसे गाय दूध देना बंद कर देती है, लेकिन कामधेनु हमेशा गाय दूध देती रहती है। समझिए कि हमेशा कुछ न कुछ देने वाला विज्ञान है। सर्वप्रथम कृषि को क्षेत्र को देखते हैं, यहाँ पूरी तरह से बदलाव का कारण विज्ञान है। अब किसान को हल चलाने की ज़रूरत है, न सिंचाई के लिए बैलों के पीछे दौड़ना है। अब वह उसका जगह ट्रैक्टर ने ले लिया। पहले बल से खेती होती थी, काफ़ी लंबा वक्त जाया होता था, लंबा समय लगता था, लेकिन आज इस विज्ञान ने समस्या को दूर कर दिया है। अब बैलों की जगह मशीनें हो रही हैं। अब निराई के लिए खुरपी उठाने की ज़रूरत नहीं है, न कटाई के लिए हाशिया उठाने की, उसे धूप में चलकर एड़ी का पसीना चोटी तक पहुंचाने की, क्योंकि अब उसके विज्ञान की कृपा से उसके पास ट्रैक्टर आ गया है, ट्यूबवेल आ गया है, कीटनाशक, खरपतवार नाशक यंत्र, दवाएं, कटाई मड़ाई के लिए हार्वेस्टर, कंबाइन मशीन जिसे कहते हैं, जिससे कृषि कार्य आप देखते होंगे बहुत ही आसान है। अब एक व्यक्ति
2500-3000 बीघे खेती आसानी से कर लेता था। अगर पहले की तरह होता, बैल पे आधारित अगर हमारी खेती होती तो काफ़ी लंबा वक्त लग जाता, बहुत ज़्यादा समय लग जाता। लेकिन आज विज्ञान की वरदान की देन है, जिससे अब वो किसान जो है हफ्तों का काम घंटों में कर लेता है। इसके अलावा उन्नतशील बीज, पहले बीज उन्नतशील नहीं थे, उत्पादन कम था। खाद यंत्रों का आविष्कार विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। पैदल और बैलगाड़ियों पर यात्रा करने वाले मनुष्य के पास धरती, आकाश और जल पर चलने वाले द्रुतगामी यानी तेजी से चलने वाले साधन हैं, जिनसे वो अपनी यात्रा को सरल, सुखद और मंगलमय ढंग से पूरा कर लेता है। विज्ञान के कारण अब आवागमन के संसाधनों के समय और श्रम दोनों बचने लगा है। अभी हर कारों और कबूतरों को संदेश भेजने वाला मनुष्य, देखिए पहले संदेश भेजने के लिए कबूतरों का सहारा लिया जाता था या बाज का लिया जाता है या आदमी ही लेकर जाते थे। लेकिन अब पत्रों की दुनिया से आगे बढ़कर टेलीफोन, ईमेल, मोबाइल, सोशल मीडिया, पलक झपकते ही मैसेज पहुंच जाता है। जिस पत्र का जवाब आने में महीनों लगते थे और इलाज के लिए भेजा गया पैसा मरीज की मृत्यु और क्रियाकर्म के बाद मिलता था, यही जवाब और पैसा डिजिटल ट्रांजैक्शन, वॉलेट, तमाम जो विकसित इस विज्ञान की ही देन है। आप यहाँ पे बटन क्लिक किए और आपका पैसा और मैसेज तुरंत पहुँच जा रहा है, हाथों हाथ मिलने लगा। इतना नहीं, अब तो बात करते हुए व्यक्ति को हम देख भी सकते हैं। वीडियो कॉलिंग, सर्दी, गर्मी और बरसात की मार झेलने वाले मनुष्यों के पास अलग अलग मौसम के कपड़े हैं। उनके पास हीटर है, ब्लोअर है, जो सर्दी में उसके पास आने नहीं देता। गर्मी भगाने के लिए पंखे, कूलर और एसी हैं। अब उसे यातायात के साधन भी वातानुकूलित हैं। वातानुकूलित मतलब एयर कंडीशन, एसी कहते हैं। अब वो जिन आरामदायी भवनों में रहता है वह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कच्चे घर और झोपड़ियों में सर्दी, गर्मी और वर्षा की मार झेलने की बात गुजरे जमाने की हो चुकी है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी विज्ञान ने मनुष्यों को नया जीवन दिया है। अब रोगों का इलाज ही नहीं, मनुष्य के शरीर के खराब अंगों का किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, हाथ का काम हो गया, रक्तदान, नेत्रदान, मानवोचित कार्यों के विज्ञान के सहयोग से मनुष्य को नवजीवन मिल रहा है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई माध्यम से रोगों की पहचान कर उनका यथोचित उपयोग किया जा रहा है। उपर्युक्त कुछ उदाहरणों से विज्ञान के वरदान और कुछ नमूने हैं। वास्तव में विज्ञान ने मनुष्य का कायाकल्प कर दिया है। विज्ञान से कुछ हानियां हैं, अगर कहीं लाभ है तो हानियां भी निश्चित है, अच्छाई है तो बुराई है। क्या विज्ञान की हानियां हैं? विज्ञान के कारण मनुष्य को जहाँ अनेक लाभ हुआ है वहाँ कुछ हानियां भी हैं। ये हानियां किसी सिक्के के दूसरे पहलू की बात है। विज्ञान की मदद से मनुष्य ने शत्रुओं को मुकाबला करने के लिए अनेक अस्त्र प्रदान किए। इसमें परमाणु बम जैसे घातक हथियार भी हैं। देखिए, एटॉमिक बम सबसे पहले हिरोशिमा और नागासाकी जापान में गिराया गया था, लेकिन आज भी वहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, विकलांग होते हैं, मानवता के लिए अगर दिल्ली में विस्फोट कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा तक उसका असर होता है। यह शस्त्र गलत हाथों में पड़कर समूची मानवता जाति के लिए, यानी सभी देशों के पास इतने परमाणु बम हैं कि पृथ्वी को एक बार नहीं 100 बार नष्ट कर सकते हैं। विज्ञान ने मनुष्य को भ्रम से दूर किया है, जिससे मोटापा, रक्तचाप, अपच जैसी बीमारियां ने घेर लिया है। इसलिए विज्ञान से आराम तलब आ गया। अब हम काम नहीं करते हैं, आराम करते हैं। अब इस आराम का नतीजा क्या हो गया है कि हम जो गतिविधियों से नहीं जुड़ पाते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अब ठीक नहीं रहता है, क्योंकि अब हमारी ज़िंदगी आराम तलब हो गई है। विज्ञान के अगर विवेकपूर्ण अगर बुद्धि से उपयोग किया जाए तो कितना बेहतर है। किसी भी वस्तु का विवेकपूर्ण उपयोग ही लाभदायक होता है। ऐसी स्थिति में विज्ञान द्वारा प्रबंध चाकू का प्रयोग हम सब्जी काटने के लिए करते हैं या दूसरे की हत्या के लिए, यह हमारे विवेक पे है। अगर हम विवेकशील हैं तो हम उसे सब्जी काटने के लिए करेंगे, अगर विवेक शून्य है तो किसी की हत्या के लिए कर सकते हैं। यदि कोई विज्ञान का दुरुपयोग करता है तो विज्ञान का दोष नहीं है, विज्ञान का विवेक पूर्ण उपयोग ही
मनुष्यता की भलाई करने में सहायक होता है। निश्चित तौर पे अगर हम विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं तो वह सहायक होता है। उपसंहार, विज्ञान ने हमारा जीवन नाना प्रकार के सुखमय बनाया है। विज्ञान का ऋणी होना चाहिए जिसने हमें आदिमानव की जंगली जीवन शैली से ऊपर यहाँ तक पहुँचाया है। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम विज्ञान को वरदान ही रहने दें, इसका दुरुपयोग और अभिशाप न बनाएं। विज्ञान के वरदान बने रहने में मनुष्य और राष्ट्र समूची मानवता की भलाई है। निश्चित तौर पे विज्ञान एक चमत्कार है तो एक अभिशाप भी है। यानी विज्ञान दिन प्रतिदिन हमारे कार्यों को सरल कर दिया है, सहज कर दिया है, आसान कर दिया है, लेकिन साथ में कहीं न कहीं क्लिष्टता भी है, क्योंकि इसके दुरुपयोग, जैसे हमारी आराम तलब जिंदगी हो गई है। आराम तलब, पहले हम श्रम करते थे, आज श्रम से हम सभी घबराते हैं। आज हम सभी श्रम नहीं करना चाहते, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। पहले के लोग देखिए जो श्रम करते थे, पूरी उम्र बीत गई, कभी न शुगर है, न ब्लड प्रेशर है, न उन्हें किसी भी प्रकार की उन्हें परेशानी है। आज देखिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं हुआ है, लेकिन आफ्टर 40 ईयर्स बाद उन्हें रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम बीमारियां हो रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी जिनका उपयोग हम जो बहुत क्षेत्रों में करते हैं, पंखा, एसी, कूलर, सब सुविधाएं हैं। देखिए अभी कोरोना संक्रमण चल रहा था, एक रिपोर्ट है कि एसी में उसके कण चिपक के यानी जो वायरस हैं वह तेज़ी से फैलते हैं। एक तरफ हमें एसी सुविधा दे रहा है, उस तरह इस वायरस के संक्रमण को भी फैला रहा है। साथ ही साथ हमें आलस्य की ओर भी ढकेल रहा है। अगर हमें कहीं गर्मी वाले माहौल में काम करने के लिए मिल गया तो निश्चित ही हमारे लिए वो घातक हो जाता है, हम कर नहीं पाते हैं। तो कहीं न कहीं ये विज्ञान के लाभ हैं तो उसकी हानियां भी चरम अवस्था पे दिखाई देती हैं, अधिक दिखाई रही। वही इलेक्ट्रिसिटी यानी वही विद्युत का हम बिल भरते हैं, सब कुछ करते हैं, थोड़े वायर अगर कहीं रह गए, हमने टच कर लिया तो निश्चित तौर पे प्राण घातक यानी कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, देखते होंगे लाखों करोड़ों की फैक्ट्रियाँ जल के एक पल में खाक हो जाती हैं, यानी सब कुछ समाप्त हो जाता है। यानी ये विज्ञान अगर यहाँ पे चमत्कार है तो कितनी बड़ी हानियाँ हैं, जानलेवा है कितनी बड़े। परमाणु बमों की बात कर रहे हैं, कितने घातक हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों से बनते हैं, पूरी मानवता करा उठती है, यानी पूरे मानवता के लिए कितने अधिक घातक हो जाते हैं। तो इस तरह हम सभी जो है देखते हैं कि विज्ञान अगर हमारे लिए अच्छा है तो बुरा भी है। अगर इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम विवेकपूर्ण यानी बुद्धिमत्ता से इसका उपयोग करें तो निश्चित ही फायदेमंद होगा। निश्चित ही फायदेमंद होगा। इस तरह हमने वर्णनात्मक, विचारात्मक और विवरणात्मक यानी इसमें आज हमने विचारात्मक निबंध का अध्ययन किया। एक और है प्रकार भावात्मक, जो अंतिम प्रारूप होगा, निबंध का अंतिम रूप होगा, उसका अध्ययन हम सभी अगले भाग में करेंगे। आशा है कि अब इसी प्रारूपों के बल पे, आधार पे आप निबंध, विचारात्मक निबंध आते हैं तो आप इसे लिखने में सक्षम होंगे, आप बेहतर ढंग से निबंध को लिख पाएंगे। आप बस यहीं तक, आगे फिर हम सभी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो भाग में हम विचारात्मक निबंध के आगे यानी भावनात्मक निबंध का अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।